हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों में आज आपको पढ़ा रही हूँ संविधान, अनुच्छेद और अनुसूची। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं, तो बच्चों इसको ठीक से समझते हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। जो इसकी स्टार्टिंग था, मतलब जो मूल पाठ था, जब संविधान बनाया गया था तब कितने भाग थे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन फिर संशोधन होते चले गए, बीच में कुछ कानून आते गए, फिर संशोधन हुए। तो संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। सुविधा की दृष्टि से संविधान के भागों और अनुच्छेदों की मूल संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जो इसकी मूल जड़ थी उसमें किसी तरीके कोई परिवर्तन नहीं किया गया और नए अनुच्छेदों को वर्तमान अनुच्छेदों के साथ का, खा, गा आदि करके जोड़ दिया गया। यानी कि जो मूल अनुच्छेद थे उसमें वो हटाए नहीं गए, बल्कि एक और अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसको जैसे कि पहले एक था तो फिर उसको 2 कर दिया, इसको का कर दिया, खा कर दिया या गा कर दिया। जैसे अनुच्छेद 371 के साथ नए अनुच्छेद 371 का कर दिया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि मूल अनुच्छेद तो था सिर्फ 371, लेकिन जब नया अनुच्छेद आया तो 371 का किया गया, एक नया कानून आ गया और उसमें का करके इसको जोड़ दिया गया। 371 का आदि आज भी अंतिम अंकित अनुच्छेद 395 ही है। जो अनुच्छेद होगा वो अनुच्छेद, उसका जो नाम है वो 395 ही रहेगा। कुछ भाग भी निकाले गए और जोड़े गए, परंतु भाग भी इसी तरह पूर्ववर्त संख्या अनुसार हैं, जबकि नई अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। जो भाग जोड़े गए हैं वो वैसे ही हैं, उनकी संख्या वैसे ही है, लेकिन उसमें का, खा, गा, घा करके जोड़ा गया है और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। क्योंकि उसमें जैसे ये 371 था, फिर 371 का जोड़ा गया, तो जो 8 संख्या थी अनुसूचियों की अब वो 12 हो गई हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको पढ़ाया वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद हैं और कितने अनुसूचियां हैं, और वो चेंज हुई हैं तो वो कैसे हुई हैं, क्या उनकी मूल जो प्रवृत्ति है वो हटाई गई है? नहीं, वो नहीं हटाई गई है, बस उनमें का, खा, गा, घा करके जोड़ दिया गया है, संख्या वही रखी गई है। तो वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। सीटेट की तैयारी कराई जा रही है। आप और भी किसी तरीके कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। 100% यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। धन्यवाद।